हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमान नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरे की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे महिमा श्री खाटू श्याम के एक सच्चे भक्त की। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए हम खाटू श्याम की महिमा को सुनते हैं। राजस्थान के एक शहर में नरेश नाम का एक युवक रहता था, जो गांव से शहर आकर रहने लगा था। उसकी सरकारी नौकरी नई लगी थी। वह अपनी पत्नी रचना के साथ बड़े प्रेम से रहा करता था। पति पत्नी दोनों ही खाटू वाले श्याम के परम भक्त थे। शादी को 5 साल बीत गए थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। वह हर साल खाटू धाम श्याम प्रभु के दर्शन के लिए जाया करते थे और प्रभु से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगते थे। प्रभु के आशीर्वाद से उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने श्याम प्रभु को वचन दिया कि जब उनका बेटा 3 साल का हो जाएगा तो वह बच्चे का मुंडन संस्कार उनके ही धाम पर करवाएंगे। 3 साल जब पूरे हुए तो पत्नी रचना ने कहा, अजी सुनते हो, हमारा बेटा अब 3 साल का पूरा हो गया है। हमने श्याम प्रभु से मन्नत मांगी थी, अब हम फागुन के मेले में जाएंगे और अपने बेटे का मुंडन करवाएंगे। नरेश बोला, हाँ ठीक है। कहा, तुमने चलो, तुम तैयारी करो, हम कल ही खाटू श्याम जाएंगे। रचना श्याम प्रभु के धाम जाने की तैयारी करने में व्यस्त हो गई। खुशी खुशी उसने सारी तैयारियां की ताकि वह खाटू श्याम जा सके। तभी बच्चे की चीखने की आवाज़ उसे सुनाई दी। रचना फौरन बाहर की तरफ भागी। बाहर जाकर देखा तो बच्चा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। देखते ही देखते वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। बच्चे को इस हाल में देखकर रचना बच्चे को गोद में उठाकर रोते हुए कहने लगी, हाय मेरा बच्चा, मेरे लाल, आंखें खोल बेटा। अजी देखो, यह तो आँख ही नहीं खोल रहा। मेरे बच्चे को क्या हो गया? देखो तो इसे क्या हो गया? उसी भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे लगता है कि यह बेहोश हो गया, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ। तभी सूचना मिलते ही नरेश वहाँ पहुँच जाता है। वह भी बच्चे को देखकर दहाड़ मारकर रोने लगता है, अरे यह मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरा बच्चे को क्या हो गया? रचना, मेरे बच्चे को यह क्या हो गया? हे प्रभु, हे ईश्वर, यह क्या हो गया? रचना भी रोते हुए कहने लगी, हे श्याम प्रभु, क्या आपने यह क्या किया? मैं तो खुश थी कि कल आपके दरबार में इसे मुंडन करवाने आ रही हूँ। चमत्कार करो प्रभु, चमत्कार करो। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करने लगे। अरे जिस श्याम को तुम पूज रही हो वह चमत्कार नहीं करते। तुम्हारे श्याम प्रभु क्या कानों से सुन रहे हैं जो बच्चे का यह हाल कर दिया? रचना रोते हुए बोली, हे श्याम प्रभु, मुझे लोग तुम्हारे नाम का ताना दे रहे हैं, मेरी लाज रखो प्रभु, मेरी लाज रखो। तभी एक घुड़सवार वहाँ से गुजरा। भीड़ देखकर वह रुक कर बोला, क्या हुआ भाई? इस बच्चे को आप लोग क्यों रो रहे हो? बच्चा रोते हुए बताने लगी, बाबा मेरा बच्चा छत से गिर गया, अब वह बोल भी नहीं रहा है, क्या करूं? मेरे बच्चे को होश भी नहीं आ रहा है। घुड़सवार बोला, बहन रोना बंद करो, जरा मुझे देखने दो। घुड़सवार ने बच्चे की नब्ज पकड़ी और कहने लगा, बच्चे को कुछ नहीं हुआ, यह ठीक हो जाएगा। नरेश ने पूछा, बाबा आप कौन हो? घुड़सवार ने बताया, मैं एक वैद्य हूँ, पास ही के गांव में रहता हूँ। अचानक मेरी दृष्टि आप लोगों पर पड़ गई तो मैं यहीं रुक गया। अब देर ना करो, मैं तुम्हें एक बूटी देता हूँ, इसे घोट कर बच्चे को पिला दो, बच्चा तुरंत होश में आ जाएगा। रचना तुरंत बूटी घोट कर लाई और बच्चे के मुंह में डाल दी। थोड़ी ही देर में बच्चे ने आंखें खोल दी। उधर वह घुड़सवार वहाँ से अचानक गायब हो गया। नरेश बच्चे को देखकर बोला, मेरे बच्चे ने आंखें खोल दी। रचना, देखो मेरा बच्चा ठीक है, हमारा बच्चा ठीक है, धन्य हो प्रभु, धन्य हो महाराज। रचना बोली, अरे वह घोड़े वाले बाबा कहाँ गए? अभी तो यहीं थे, अचानक वह बाबा आंखों के सामने से कहाँ ओझल हो गए। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी बोला, लगता है तुम जिस श्याम बाबा का ध्यान कर रही थी, हो सकता है कि वह वही थे। रचना रोते हुए कहने लगी, हे श्याम प्रभु, आप हमारे द्वार पर पधारे और हम आपको पहचान भी नहीं पाए। देखो
आप सभी ने मेरे श्याम प्रभु का चमत्कार, कितने अच्छे हैं मेरे श्याम प्रभु। तभी नरेश बोला, सुनो रचना, अब तुम जल्दी से खाटू श्याम जाने की तैयारी करो। रचना बोली, मैंने सारी तैयारी कर ली है, गाड़ी का इंतजाम करिए। नरेश बोला, हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। पति नरेश गाड़ी लेने जाता है, मगर श्याम प्रभु तो शायद उसकी परीक्षा ले रहे थे, उसे गाड़ी नहीं मिलता है। नरेश खाली हाथ वापस लौट आता है। उसने वापस लौट कर रचना पूछती है, क्या हुआ, गाड़ी नहीं लाए? नरेश ने कहा, अरे रचना, आज तो गाड़ी वाले की हड़ताल है, एक भी गाड़ी नहीं मिली। रचना बोली, अब क्या होगा, हम क्या करें? नरेश बोला, क्या कर सकते हैं रचना, जैसे श्याम प्रभु की इच्छा, जो वह चाहेंगे वही होगा। रचना श्याम प्रभु से प्रार्थना करने लगी, हे श्याम प्रभु, तुम ही हमारी सहारा हो, तुम ही हमारी मदद करो प्रभु, हे प्रभु हमारी मदद करो। तभी दरवाजे पर एक व्यक्ति आवाज़ लगाता है और नरेश से पूछता है, आप कौन हो? वह व्यक्ति बताता है, जी मैं गाड़ी वाला हूँ, गाड़ी लेकर आया हूँ, आपके यहाँ से कोई खाटू धाम जाएगा? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, खाली जा रहा था तो सोचा आपसे पूछ लूँ। नरेश बोला, अरे वाह भैया, तुम खूब आए, हमें तो खाटू धाम ही जाना है, चलो चलो। व्यक्ति बोला, हाँ तो फौरन चलो। जो श्याम प्रभु को मन से याद करते हैं, प्रभु उसकी अवश्य ही सहायता करते हैं। नरेश रचना को आवाज़ लगाता है, अरे रचना चलो चलो, गाड़ी आ गई है। सुनकर रचना बोली, यह कैसा चमत्कार है? नरेश बोला, अरे अब कुछ मत सोचो, सब प्रभु की ही लीला है, जल्दी चलो। दोनों पति पत्नी और उसका बेटा गाड़ी में बैठ जाते हैं। वह व्यक्ति उनसे पूछता है, आपको पहले कहाँ जाना है? नरेश कहता है, भैया हमें रिंगल्स से पर उतार देना, बाबा का निशान लेकर श्याम प्रभु के यहाँ जाना है। कुछ ही देर में वह लोग रिंगल्स पहुँच जाते हैं। वह लोग गाड़ी से जैसे ही नीचे उतरते हैं तो गाड़ी वाला अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। नरेश और रचना चौंक जाते हैं। नरेश कहता है, अरे वह गाड़ी वाला अचानक यहाँ से कहाँ गायब हो गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। रचना बोली, लगता है वह गाड़ी वाला और कोई नहीं, हारे का सहारा श्याम प्रभु थे हमारे, जो गाड़ी वाले के भेष में आए थे। बार बार श्याम प्रभु हमारे सम्मुख आते हैं और दुर्भाग्य से हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। धन्य हो प्रभु आप, जो अपने भक्तों की रक्षा सदैव करते हो। नरेश और उसकी पत्नी रचना निशान लेकर बाबा के मंदिर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। वो जय जयकार लगाते हुए बाबा के मंदिर पर पहुंच जाते हैं। श्रद्धा से बाबा को निशान चढ़ाते हैं। केसरिया झंडों की शोभा बहुत प्यारी लग रही थी। बच्चे का मुंडन कराने के बाद नरेश रचना से कहता है, रचना बच्चे का मुंडन तो हो गया, अब चलो बाबा को माखन मिश्री चूरमा का भोग लगाकर उनका शुक्रिया अदा करें। रचना श्याम बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे श्याम बाबा, जितनी आपकी कृपा का बखान करूं उतना ही कम है। आपने हमें सब कुछ दिया है, हमें अपने धाम लेकर आए, लेकिन हम आपको पहचान नहीं पाए। आपको हम सदा आभारी रहेंगे। नरेश भी हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे शहर में नौकरी मिली, मेरे परिवार को आपने खुशहाली से भर दिया, मैं आपका ऋणी हूँ। तभी रचना बोली, अजी सुनते हैं बाबा का भंडारा है। नरेश बोला, नहीं रचना, हमें वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ड्यूटी पर भी जाना है। मैं तो बस 2-3 दिन की छुट्टी लेकर आया था। रचना बोली, अच्छा तो ऐसा करते हैं, हम भंडारे के पैसे पुजारी जी को दे देते हैं और श्याम प्रभु का भंडारा करा देते हैं। नरेश बोला, हाँ विचार तो अच्छा है, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं जो मैंने दिए थे वह पुजारी जी को दे दो। रचना ने जैसे ही अपने पर्स को देखा वह उसके पास नहीं था। वह इधर उधर देखने लगी, उसका रुपए से भरा पर्स खो चुका था। रचना परेशान होते हुए बोली, सुनो जी, मेरा तो पर्स खो गया, अब हम भंडारा कैसे करेंगे? नरेश बोला, क्या कह रही हो, कहाँ चला गया पर्स? अब हम क्या कर सकते हैं? बाबा से प्रार्थना ही कर सकते हैं, शायद वही हमारी समस्या का हल करेंगे। रचना बाबा से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आपने हमेशा हमारा दुख दूर किया है, आपके भंडारे के पैसे मुझसे कहीं खो गए। हे प्रभु, हारे के सहारे हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है और कहता है, बहन जी, क्या यह आपका पर्स है? रचना उससे पूछती है, मेरा यह पर्स तुम्हें कहाँ मिला?
उस व्यक्ति ने बताया, बहन जी मैं पूजा सामग्री बेचता हूँ, आपने मेरी दुकान पर यह पर्स छोड़ गई थी और वहीं पड़ा हुआ था। अब मैंने आपको पूरे मेले में खोजा, हार कर मैं श्याम बाबा के मंदिर में इस पर्स को जमा कराने आया था तो आपको मैं पहचान लिया, आपका ही पर्स है, ये लीजिए मैं चलता हूँ। रचना पर्स लेकर श्याम बाबा को धन्यवाद देने लगे। हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया। पुजारी जी, हम बाबा के लंगर के लिए यह रुपए आपको दे रहे हैं, आप हमारी तरफ से श्याम प्रभु बाबा के लंगर कराए, क्योंकि अब हम जाना चाहते हैं, हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। पुजारी जी बोले, ठीक है जजमान, जैसी श्याम प्रभु की इच्छा। आइए पैसा आप लंगर कमेटी में जमा करा दे, श्याम प्रभु आपकी झोली सदा विभव से भरे। लंगर कमेटी में पैसा जमा करके नरेश और रचना बाबा की आज्ञा लेकर अपने घर खुशी खुशी लौट जाते हैं। यह सत्य घटना, जो खाटू श्याम बाबा पर विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, उनकी रक्षा शीश के दानी महाप्रभु श्याम बाबा सदैव करते हैं और उनकी झोली खुशियों से भरते हैं। जय हो शीश के दानी श्याम प्रभु की, जय हो श्याम बाबा की, हारे के सहारा की। तो यह खाटू श्याम बाबा के सच्चे भक्त की कहानी थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।